इस वीडियो में आप पश्चिम बंगाल में पीएचडी प्राप्त करने की संभावनाओं का पता लगाएंगे, जिसमें उपलब्ध संस्थान और शामिल आवश्यकताएं शामिल हैं। कई संभावित पीएचडी उम्मीदवार अपने शैक्षणिक लक्ष्यों और शोध हितों के अनुकूल सही संस्थान या कार्यक्रम खोजने के लिए संघर्ष करते हैं। यह भारी पड़ सकता है, खासकर जब पश्चिम बंगाल जैसे क्षेत्र में विकल्पों पर विचार किया जाता है, जो विश्वविद्यालयों और संस्थानों की अधिकता का घर है। राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थानों से लेकर निजी विश्वविद्यालयों तक विकल्प चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। कुछ छात्र मजबूत उद्योग कनेक्शन वाले संस्थानों की ओर आकर्षित हो सकते हैं, जबकि अन्य समृद्ध शोध संस्कृति वाले संस्थानों को प्राथमिकता दे सकते हैं। फिर ऐसे लोग हैं जो किसी विशिष्ट विशेषज्ञता या फोकस के क्षेत्र वाले कार्यक्रमों की तलाश कर रहे हैं। एक आम चिंता संस्थान की प्रतिष्ठा और उसकी मान्यता है। क्या पीएचडी को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिलेगी, या क्या यह मुख्य रूप से क्षेत्र के भीतर ही मूल्यवान है? एक अन्य महत्वपूर्ण कारक फंडिंग और छात्रवृत्ति की उपलब्धता है, क्योंकि पीएचडी करना एक महंगा और समय लेने वाला प्रयास हो सकता है। अंत में, स्थान का मुद्दा है। क्या छात्र पश्चिम बंगाल में रहने में सहज होगा, और क्या संस्थान अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेगा? एक छात्र के रूप में, आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपके द्वारा चुना गया संस्थान आपकी शोध रुचियों और लक्ष्यों के अनुरूप। आपको संकाय विशेषज्ञता, शोध सुविधाओं और उपलब्ध संसाधनों पर विचार करना होगा। सफल पीएचडी स्नातकों और उनके करियर परिणामों को तैयार करने के संस्थान के ट्रैक रिकॉर्ड को देखना भी आवश्यक है। पश्चिम बंगाल के शोधकर्ताओं ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी से लेकर मानविकी और सामाजिक विज्ञान तक विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह क्षेत्र अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, और इसके विश्वविद्यालय इस विविधता को दर्शाते हैं। सही संस्थान चुनकर, आप ज्ञान और विशेषज्ञता के इस खजाने का लाभ उठा पाएंगे। आप पश्चिम बंगाल के विशिष्ट विश्वविद्यालयों, उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले अध्ययन के क्षेत्रों और आवेदन प्रक्रियाओं के साथ साथ छात्रों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जानेंगे। पश्चिम बंगाल के शीर्ष विश्वविद्यालयों में से एक जादवपुर विश्वविद्यालय है, जो इंजीनियरिंग, कला और विज्ञान सहित कई विषयों में पीएचडी कार्यक्रम प्रदान करता है। एक अन्य प्रमुख संस्थान कलकत्ता विश्वविद्यालय है, जिसकी भौतिकी और रसायन विज्ञान जैसे क्षेत्रों में अपने शोध के लिए एक मजबूत प्रतिष्ठा है। बंगाल इंजीनियरिंग और विज्ञान विश्वविद्यालय एक और लोकप्रिय विकल्प है, जिसका ध्यान इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी पर है। ये केवल कुछ उदाहरण हैं, और पश्चिम बंगाल में कई और संस्थान हैं जो पीएचडी कार्यक्रम प्रदान करते हैं। प्रत्येक विश्वविद्यालय की अपनी अनूठी ताकत और विशेषज्ञता होती है, इसलिए सबसे उपयुक्त खोजने के लिए गहन शोध करना आवश्यक है। पश्चिम बंगाल में पीएचडी कार्यक्रम के लिए आवेदन करते समय छात्रों को आमतौर पर अपनी शैक्षणिक प्रतिलिपियां, अनुशंसा पत्र और उद्देश्य का विवरण प्रस्तुत करना होता है। कुछ संस्थानों को चयन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में प्रवेश परीक्षा या साक्षात्कार की भी आवश्यकता हो सकती है। प्रत्येक विश्वविद्यालय और कार्यक्रम के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं की जांच करना महत्वपूर्ण है। जादवपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी स्नातक डॉ. सुप्रिया चटर्जी पश्चिम बंगाल में पीएचडी करने के प्रभाव का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ग्रामीण विकास और संधानीय आजीविका पर उनके शोध ने क्षेत्र में सार्थक नीतिगत बदलाव किए हैं। आज वह एक प्रतिष्ठित थिंक टैंक में वरिष्ठ शोधकर्ता के रूप में काम करती है, नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करती है और सकारात्मक बदलाव लाती है। डॉ. चटर्जी की कहानी पश्चिम बंगाल में पीएचडी कार्यक्रमों से उभरी कई सफलता की कहानियों में से एक उदाहरण है। उनके शोध ने न केवल अकादमिक समुदाय में योगदान दिया है, बल्कि समाज पर भी इसका ठोस प्रभाव पड़ा है। उनकी यात्रा इस क्षेत्र में पीएचडी छात्रों के लिए उपलब्ध अवसरों का प्रमाण है। पश्चिम बंगाल के कई पीएचडी स्नातक अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल कर चुके हैं और शिक्षा, उद्योग और समाज में महत्वपूर्ण योगदान दे चुके हैं। उनकी कहानियां इस क्षेत्र में पीएचडी करने पर विचार करने वालों के लिए प्रेरणा का काम करती है। पश्चिम बंगाल में पीएचडी करने और इसके संभावित अवसरों के बारे में चर्चा किए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं को फिर से याद करें। उपलब्ध संस्थानों और कार्यक्रमों की श्रृंखला से लेकर पीएचडी स्नातकों की सफलता की कहानियों तक, पश्चिम बंगाल उन लोगों के लिए एक सम्मोहक मामला प्रस्तुत करता है जो अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद, और नीचे टिप्पणियों में अपने विचार छोड़ना न भूलें। यदि आप उच्च शिक्षा के और अधिक विकल्पों की खोज करने में रुचि रखते हैं, तो मेरे अन्य वीडियो अवश्य देखें।